ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कल कोई बीमारी आएगी, परसों बच्चे के स्कूल के एग्ज़ाम आएंगे, 2 दिन बाद फिर कोई घर में शादी आ जाएगी। तो जीवन में जो काम है संसार के, वो चलते रहते हैं, वो मरने तक ख़त्म नहीं होते, वो चलते रहेंगे ता ज़िंदगी। इन बिटवीन हमें टाइम निकाल के गुरु जी के पास जाना है। और अगर मुसीबत के समय हम नहीं जा पा रहे तो फिर इसका मतलब हमारे में कोई ना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नुक्स है। क्योंकि जब अच्छा समय आपका चलेगा, जिसे अच्छा समय माना जाता है यूजुअली संसार में, फाइनेंशियली गुड और फैमिली हैप्पी, तो उस समय जाना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा और चीज़ों में खो जाएंगे। तो दिस इज़ द पीक टाइम, दिस इज़ द राइट टाइम टू गो टू गुरु जी's प्लेस। यही टाइम है गुरु जी के पास जाने का, वहाँ बैठने का और अपने मन को हल्का करने का। यकीन मानिए, जब आप गुरु जी के वहाँ जाते हैं, बड़े मंदिर जाएंगे, तो अंदर कदम रखते ही सारी परेशानियाँ गुरु जी आपकी ले लेंगे, मन हल्का कर देंगे। हो सकता है किसी को पहले दिन ऐसा महसूस हो सकता है 5 दिन बाद महसूस हो, लेकिन जो गैप है गुरु जी के साथ हमारा, वो बहुत कम हो जाएगा बड़े मंदिर जाने से। जो संगत कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी जा चुके हैं कई बार, ठीक है वो कभी कभी जाएं, लेकिन जो गए ही नहीं हैं, अभी हाल फिलहाल कनेक्ट हो रहे हैं, तो एक बार आप ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ की फीलिंग का जो एहसास है वो जाने से ही आएगा। ऐसा ना हो कि बाद में हम बोलें कि अगर हम चले जाते तो अच्छा होता, रिग्रेट ना हो हमें किसी चीज़ का। रावण ने मरते समय बोला था कि मैं स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाना चाहता था, लेकिन बना नहीं पाया। मैंने सोचा कि मैं कुछ टाइम बाद बना लूँगा, और वो टाइम कभी नहीं आया। तो लक्ष्मण ने जब सलाह मांगी, श्री राम भगवान ने लक्ष्मण को बोला जाओ रावण से सलाह लो, तो रावण ने एक सलाह ये दी थी कि जो अच्छा काम है वो तुरंत करो, और जो बुरा काम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देर टाल दो। हो सकता है कि जब बुराई का काम करने लगो आज की जगह कल, तब कोई विचार मन में अच्छा आ जाए और वो काम टल जाए। और अच्छा काम जल्द से जल्द इसलिए करना चाहिए क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। कल आएगा नहीं आएगा, देयर इज़ नो गारंटी फॉर दैट, कोई गारंटी नहीं है। तो जल्द से जल्द अच्छा काम हम कर लें। आइए सुनते हैं आंटी का सत्संग, और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जय गुरु जी। मैं रितु आंटी आपके सामने एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, कि मेरा पहला सत्संग होगा। मुझे पता नहीं गुरुजी ये सत्संग को लेंगे या नहीं लेंगे, पर मन में इच्छा थी कि एक सत्संग मैंने भी अपना शेयर करना है। तो संगत जी, एक बार क्या हुआ कि हम मार्केट में ऐसे ही जैसे नॉर्मली जाते हैं अपना काम वाम करने, तो वहाँ मुझे गुरुजी की फ़ोटो जो थी वो दिखाई देती थी हर बार। तो मैं सब लोगों से पूछती थी ये कौन से गुरुजी हैं, और क्या ये वाले गुरुजी हैं? तो सब कहते नहीं, ये बड़े मंदिर छतरपुर वाले मंदिर में हैं, और आपने सुना नहीं इनके बारे में? मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं सुना संगत जी, आप बताएं। तो उन्होंने बोला कि आप एक बार बड़े मंदिर छतरपुर वाले मंदिर आप जाएं, तो आपको अपना कनेक्शन खुद बनाना होगा गुरुजी से। मैंने सोचा कि मैं कैसे अपना कनेक्शन खुद बना सकती हूँ। तो मैं जो थी वो सोचने लग गई, और इस टाइम से मेरे को काफ़ी टाइम हो गया कि मैं जा ही नहीं पाई। इस दौरान हमारा अपना घर एक रेनोवेशन में चल रहा है और हमें अपना घर शिफ्ट करना पड़ा। तो उस दौरान मैं भूल गई कि मुझे बड़े मंदिर जाना है। इच्छा तो बहुत थी संगत जी, बट मैं निकल नहीं पाई। और क्या हुआ वहाँ पे, एक बात मैं आपको शेयर करती हूँ कि मैं अपने जब दूसरे घर में, हमने किराए के घर में हम लोग शिफ्ट हुए,
तो मैंने सारे भगवान की मूर्ति अपने अपनी जगह पे लगा दी और हम लोग सो गए जाके। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि मुझे जो था वो 2-3 दिन से उस नए घर में नींद नहीं आ रही थी। कारण नहीं समझ आ रहा था। क्या हुआ है, एक दिन आके गुरुजी ने मुझे बोला कि बेटा तुमने सबकी मूर्ति रख ली, मेरी कहाँ है, मुझे क्यों आपने बंद करके रखा है, मुझे भी निकालो, मुझे भी खोलो। अब मैं गई अपना पुराना सामान देखने, जहाँ पे सामान रखा हुआ था वहाँ गुरुजी का, जो कि मुझे एक संगत ने गिफ्ट किया था, गुरुजी की मूर्ति थी, मैं उसको लेके आई और फटाफट अगले दिन उसको मैंने गुरुजी के दरबार में अपना एक दरबार बनाया और वहाँ पे उसको स्थापित कर दिया। ये गुरुजी की ही कृपा थी जो उन्होंने मुझे अपने से धीरे धीरे इस तरह से जोड़ना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ संगत जी कि मैं जो थी हर किसी से, जैसे कोई भी कहीं पे भी जाओ तो मुझसे पूछा जाता था कि आप गए छतरपुर मंदिर, बड़े मंदिर गए आप। मैं सोचती थी मैं जाऊं किसके साथ, कैसे रहूंगी, क्या बात करूंगी गुरुजी से, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रहा, लेके कौन जाएगा। क्योंकि संगत जी आपको पता है सब घर में हर लोग विलिंग नहीं होते हैं कि आप ये कौन से गुरु हैं, आप कौन से गुरु को मानने लग गए हो, ये और वो सारी बातें। तो मैं जो थी वो दिल में बहुत सारी चल रही थी बातें। तो मुझे किसी ने बोला कि आप जाइए, अपना काम आप निकालिए। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा एक छोटा पोता है वो बीमार हो गया था। तो उनके जो पापा थे, जो मेरे छोटे दामाद हैं, वो जो थे वो आए और मैंने उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि बेटा चले मंदिर होके आते हैं। तो हम दोनों ही लोग उस दिन हम लोग गए और बड़ा अच्छा लगा मुझे गुरुजी से बात करके, उनकी सेवा लेके। जैसे ही मैं वापस आई तो हमारा जो पोता था वो हम लंगर प्रसाद लेके आए और हमने उस बच्चे को भी खिलाया और सबको खिलाया। तो सब लोग का उनको आशीर्वाद मिल गया। पर वो बहुत सुहाना और बहुत अच्छा मोमेंट था जब हम लोग वहाँ पहुँचे और सारे अंदर जो हमारे जितने भी सवाल थे संगत जी, मैं उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाई। मैं वहाँ जाके एकदम से शांत हो गई। जब मैं निकल के आई तो मैंने अपने दामाद से बोला कि अरे बेटा मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा चलो फिर कभी दूसरी बार जब आएंगे तब हम गुरुजी से बात कर लेंगे। ऐसे करते करते हम लोग अपने घर आ गए और ये संगत जी ने बताया हुआ था कि हमेशा आपको अपने घर ही वापस आना है। तो मैं अपने घर ही वापस आई। दूसरा सत्संग ऐसा है गुरुजी कि एक बार क्या हुआ कि मेरे कोई जानकार लोग हैं, वो यहाँ पे आए हुए थे। ऐसी बात चल रही थी कि मैंने एक सत्संग सुना जिसमें बोल रहे थे कि आपको जो गुरुजी के चरण हैं वो आप अपने या तो आप इंटरनेट से डाउनलोड करिए या कहीं से भी आप मंगाइए या किसी सत्संग से या किसी भी उनसे आप सेवादार वालों से आप बात करिए, आपको चरण उनसे मिल जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश करी पर मुझे नहीं मिले। उस दिन ऐसा इत्तेफाक की बात थी कि काफ़ी लोग थे। मैंने एक को बोला तो उसने, गुरुजी शायद मेरी बात सुन रहे थे, तो उसने अपने किसी दोस्त को अप्रोच किया जो उस वक़्त नोएडा में था और उसने बोला कि मैं आज ही बड़े मंदिर जा रहा हूँ और हो सका तो मैं गुरुजी के चरण ले आऊँगा। इस तरह से मुझे अगले दिन गुरुजी के चरण मिल गए। पल पल लख लख शुक्राना गुरुजी, हर बार मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए संगत जी। और दूसरा एक और था एक छोटा सा सत्संग और आपके सामने शेयर कर रही हूँ। वो ये है कि एक बार हम किसी शादी से आ रहे थे तो रात काफ़ी हो गई थी और कहीं पे एक फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और वो बैरियर्स जैसे लगा देते, हम साइड से गाड़ी करके निकल रहे थे। अचानक बहुत तेज तूफान आया और जो वो शेड संगत जी लगा हुआ था ना, वो हमारी गाड़ी के ऊपर टिल्ट होके नीचे गिर गया और हम सब गाड़ी के अंदर। हमें लगा अब तो हम दब जाएंगे या पता नहीं क्या होगा या गाड़ी पे क्या नुकसान हुआ, हमें कुछ नहीं समझ आया। और मैंने वहीं पे ही गाड़ी में बैठे बैठे गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। हम निकल तो आए वहाँ से सही सलामत गुरुजी की कृपा से। फिर हम आगे आए, आगे जाके जब हम अपने घर पहुँचे तो काफ़ी रात थी तो हमने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब हमने देखा तो गाड़ी में हमारा सही में काफ़ी नुकसान हो गया था, पर वो उस नुकसान से काफ़ी कम था। तो गुरुजी ने इस तरह से हम लोगों को बचाया। एक सत्संग और है छोटा सा संगत जी, वो ये कि मेरे पति जो थे वो, उनको बुखार आ रहा था
पर इतना बुखार ऐसा तेज भी नहीं था कि मैं, जब आपको पता है कि डेंगू मलेरिया के केसेस बढ़ रहे थे, तो दिमाग में ये कभी भी नहीं आया कि मेरे पति को डेंगू हो सकता है। तो मुझे लगा कि पता नहीं डेंगू नहीं होगा, और मैं बार बार अपने पति को ब्लड टेस्ट कराने से रोक रही थी कि ये तो वायरल है, ठीक हो जाएगा, आपका 100 से ऊपर जा ही नहीं रहा। दिवाली वाला दिन था इस साल गुरुजी, तो क्या हुआ सत्संग जी, उसमें उनका जो बुखार था वो 103 आया शिवरिंग के साथ। तब तो हमें ब्लड टेस्ट कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी लगा, और हमने फिर ब्लड टेस्ट कराया जिसमें उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। और जैसे ही पॉजिटिव आया संगत जी, मेरे तो हाथ पैर सारे हिल गए कि मैं अकेली क्या करूँगी और मैं इन्हें हॉस्पिटल कैसे ले जाऊँगी, क्योंकि इनके प्लेटलेट्स उस वक़्त 80,000 थे। तो मैंने जब बात करी तो मेरी बेटी अपनी ट्रेन में ही सफ़र कर रही थी, क्योंकि उसको अपने ससुराल दिवाली पे जाना था। तो उसने बोला कि मम्मा आप जो हो पापा को हॉस्पिटल ले जाओ। हम अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल ले जाऊं, पर संगत जी जाऊं कैसे, ड्राइविंग मैं कर नहीं पाती। फिर मुझे किसी को बुलाना पड़ा, गुरुजी की कृपा से लोग आ गए और फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। उस हॉस्पिटल में संगत जी क्या हुआ कि इमरजेंसी वार्ड में उनको रख लिया गया और 12 बज गए थे। मैं जो थी अकेली परेशान, क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि मेरा एक देवर है वो घर पे ही रहता है और वो पूरी तरह से ठीक नहीं है संगत जी। तो मेरे को उसका भी ध्यान रखना था, उसकी भी चिंता थी। तो मैंने कहा क्या करूं मैं, एक तरफ मेरा पति, दूसरी तरफ देवर, और मैं अकेली रात में कैसे रहूंगी। तो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि आपने यहाँ पे इनको छोड़ जाइए, ये हमारी कस्टडी में है, और जैसे ही इनको रूम मिलेगा हम इनको शिफ्ट कर देंगे, आप चले जाइए। मुझे पता चला कि वहाँ रूम्स अवेलेबल ही नहीं है संगत जी। तो और ज़्यादा बेचैनी और ज़्यादा घबराहट होने लग गई। तो मैंने कहा अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, इनको किसके सहारे छोड़ूँ। तो मेरा एक एम्प्लॉय था, वो आके मुझसे कहता है कि मैडम आप जाइए, मैं सर का ध्यान रख लूँगा, आप जाइए। पता नहीं वो गुरुजी के रूप में आया या कैसे आया, मैं घर आ गई और मैं तब से मंत्र जाप में ही लगी हुई थी कि गुरुजी प्लीज़ किसी तरह से इनको रूम दिलवा दीजिए, क्योंकि इमरजेंसी में आपको मालूम है संगत जी किस तरह के अलग अलग तरह के पेशेंट्स आते हैं और काफ़ी डिप्रेसिंग मोड होता है। तो मैं घर तो आ गई पर नींद नहीं आ रही थी। फिर हमारा जो छोटे दामाद है वो गवर्नमेंट उसमें है, बट उनका काफ़ी चलता है से वगैरह कुछ भी कह लीजिए कि हॉस्पिटल्स में। तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मेरे जो एम्प्लॉय जो मेरे को छोड़ गए थे, कि आप कोशिश करके देख लो एक बार, शायद कोई कमरा मिल जाए या कुछ हो जाए। वो लगातार लगे रहे और आफ्टर ऑल 1 बजे जाके मुझे फिर संगत जी वो मिल गया रूम, इमरजेंसी वाला वीआईपी वाला रूम एक मिल गया। तो उनको रात में 1 बजे उस रूम में शिफ्ट कर दिया गुरुजी की मेहरबानी से। संगत जी देखिए, गुरुजी हमें दिखते नहीं बट हमें हर पल महसूस होते हैं। मैं हर पल उन्हें अपनी ज़िंदगी में महसूस करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, और हर बार हर जगह चाहे कोई गरीब हो चाहे कुछ हो, और मैं लंगर प्रसाद में भी अपना योगदान देती रहती हूँ हर बार गुरुजी के लिए। इस तरह की सेवा मुझे हर बार गुरुजी की तरफ से इशारा आता है कि अब हमें डुंडी मंदिर में लंगर लगाना है, तो उसके लिए आप कुछ सेवा करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए। तो मैं वो सेवा भी उसमें करती रहती हूँ। तो जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया संगत जी आप लोगों का कि आपने मेरा ये सत्संग सुना। जय गुरुजी, सर्वत दा भला गुरुजी, सर्वत दा भला। जय गुरु जी, सरबत दा भला आंटी। थैंक यू, आपने अपना सत्संग शेयर किया। आज का सत्संग शेयर किया है रितु आंटी ने, रितु कुल श्रेष्ठा फ्रॉम दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े मंदिर के बारे में आपने काफ़ी बातें कही, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब मैं गया था पहली बार बड़े मंदिर, बहुत सारी परेशानियाँ थी मन में, बहुत सारी चिंताएं मन में थी। व्हेन आई एंटर बड़े मंदिर, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने सत्संग में भी शेयर कर चुका हूँ, बीच बीच में करता रहता हूँ। एक लाइन जो
मैं आपको बता सकता हूँ एग्जाम्पल से, वो ये है कि मेरी जलती हुई आत्मा के ऊपर, मतलब मेरी जो सोल है वो जल रही थी उस टाइम, बर्न हो रही थी, उसके ऊपर बड़े मंदिर में कदम रखते ही गुरुजी ने बर्फ़ का बहुत बड़ा गोला रख दिया हो। ऐसी मेरे को फीलिंग हुई थी जैसे ही मैंने पहला स्टेप रखा बड़े मंदिर में। मैं ब्लैंक हो गया, मेरा माइंड ब्लैंक हो गया। मुझे नहीं समझ आया कि मैं कहाँ पे हूँ, ये धरती है, स्वर्ग है, क्या है ये। आई वॉज क्लूलेस इन अ पॉजिटिव मैनर। जब तक मैं बड़े मंदिर में रहा, मेरे माइंड में कोई परेशानी, कोई सवाल, कोई चिंता, कुछ नहीं था। सब कुछ चला गया माइंड से। और उससे पहले बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर संगत को ऐसा एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट टाइम में, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि जब मेरी वाइफ गई थी फर्स्ट टाइम, उनको ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। आप में से भी बहुत सारे संगत हैं जिनमें से कुछ को ऐसा एक्सपीरियंस होगा, कुछ को नहीं होगा। सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। जैसे आंटी ने बोला अपने सत्संग में कि जब वो गई बड़े मंदिर, सवाल लेके गई थी, लेकिन वहाँ जाने पर वो सवाल ही भूल गई, क्या सवाल करने थे। जब वो बाहर आई तब उन्हें पता लगा कि मैं तो सवाल पूछ ही नहीं पाई। तो सबके साथ पहली बारी ऐसा नहीं होता, किसी के साथ फोर्थ टाइम में होता है, फिफ्थ टाइम में होता है, किसी के साथ घर आने के बाद होता है, बट होता ज़रूर है। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए गुरुजी को, गुरुजी टाइम मांगते हैं थोड़ा सा। बाकी हर संगत के अपने अपने कर्म, अपनी अपनी जर्नी है, किससे क्या सेवा लेनी है, किसको क्या चीज़ देनी है, ये सब गुरुजी जानते हैं। और गुरुजी अपने टाइम के अनुसार सब चीज़ें देते हैं और सब चीज़ें करते हैं। प्लस एक चीज़ और है सेवा के बारे में, जब भी हम इंडिविजुअल सेवा करें तो हमें उसके बारे में नहीं बताना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इंडिविजुअल सेवा करते हैं तो हमें उसके बारे में शेयर नहीं करना चाहिए किसी से। इंडिविजुअल उससे अहंकार आ सकता है। उसका भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जो बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ हुई थी मेरे साथ अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले। तो मैं एक मंदिर में था, मैं बिल्कुल अकेला था वहाँ पे। मैंने 500 का नोट मेरे हाथ में आया, मैं डालने लगा उसमें दान पात्र में। जनरली तो हम नहीं डालते ना 500 रुपये, 10, 20, 50 रुपये डाल देते हैं, जनरली नहीं डालते। मेरे हाथ में 500 आया या 500 का था, आई डोंट रिमेंबर दैट। बट जब मैं डालने लगा 500 का नोट, मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने आसपास देखा कि कोई देख रहा है क्या। तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी उस टाइम पर कि मैं उस टाइम ये चाह रहा था कि मैं जो 500 डाल रहा हूँ कोई देख ले मुझे। ऐसा मेरे को फील आया उस टाइम पे कि अगर ये अमाउंट मैं डाल रहा हूँ तो कोई मुझे देखे ये अमाउंट डालते हुए। तो फिर उस दिन एहसास हुआ कि जब हम दान दक्षिणा देते हैं, उससे बहुत बड़ा चांस है कि हमारे अंदर अहंकार आए। इंडिविजुअल, जब हम सामूहिक तौर पे ये काम करते हैं, कई बार क्या होता है, जैसे अब हमारे ग्रुप हैं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया, कभी मान लीजिए आगे कभी प्लान बना या कुछ। अब कभी ऐसा होता है कि आप ऐसा समझिए कि आपका फ्रेंड सर्कल है, 20-25 संगत का आप लोगों का कहीं पे एक एरिया में, तो आप सब मिलके कोई भंडारा करना चाहते हैं, तो आपको प्रोपगेट करनी पड़ेगी बात। फिर आप इंडिविजुअली नहीं रह जाते, उस टाइम पे प्रचार प्रसार करना ठीक है, उस टाइम गलत नहीं है, क्योंकि फिर आप एज अ कम्युनिटी वो काम कर रहे हैं, एज अ सोसाइटी वो काम कर रहे हैं। फिर वो इंडिविजुअल नहीं रह जाता, फिर कम्युनिटी का हो जाता है। आपके अंदर ये अहंकार आता भी नहीं है उस टाइम पे कि मैंने किया, क्योंकि आपको पता है कि ये तो सबने मिलके किया है, मैंने तो नहीं किया है। बट जब इंडिविजुअल करते हैं तो इंडिविजुअली थोड़ा सा ध्यान रखना है। एज गुरुजी सेज कि दान जब करो तो एक हाथ से करो तो दूसरे को ना पता लगे। बाकी इसमें मेरी तो यही राय है कि आप खुद करिए, जो करना है वो ज़्यादा बेटर है,
खुद से करिए, किसी के थ्रू करने से बेटर है खुद से कर लीजिए। और कनेक्शन भी अपना डायरेक्ट बनाइए, 1 to 1 बनाइए। 1 to 1 कनेक्शन बनाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही लोगों के साथ जुड़ना है, सही बात पर चलना है। सबसे मेन बात क्या है गुरु जी की? अच्छे कर्म करो। क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज अच्छे कर्म करो, प्यार से रहो, प्यार बांटो। बाकी सब चीज़ें व्यर्थ की हैं। कल एक संगत ने कमेंट करके मुझसे पूछा था, कल के ही सत्संग में, अंकल जो शहद वर्षा होती है, जो अमृत वर्षा होती है, क्या ये सब सच है? मैंने लिखा, आंटी अगर सच है या झूठ है इससे फ़र्क क्या पड़ता है? अगर सच है तो क्या फ़र्क पड़ता है और झूठ है तो फ़र्क क्या पड़ता है? अगर हम इन चीज़ों को लेकर गुरुजी से जुड़ रहे हैं तो विश्वास 2 दिन के बाद टूट जाएगा। अगर हम प्यार से विश्वास बनाएंगे गुरुजी के साथ, भरोसे पर विश्वास बनाएंगे, तो वो मरने के बाद भी चलेगा, जन्मों जन्मों तक चलेगा। मदारी का खेल तब तक चलता है जब तक डमरू बजता है। डमरू बजना बंद हुआ, पब्लिक गई। अगर तमाशा देखने के लिए जुड़ रहे हैं तो तमाशा ख़त्म होने के बाद अपने घर वापस चले जाएंगे। अगर प्यार के लिए जुड़ रहे हैं तो प्यार एक ऐसी चीज़ है जो मरने के बाद भी रहता है। अगर आप मुझे प्यार करते हैं तो मैं यहाँ हूँ या नहीं हूँ, मेरे बाद भी आप मुझे याद करेंगे। इट्स ऑल अबाउट लव। गॉड इज़ ऑल अबाउट लव। आइए सुनते हैं आज की स्टोरी। जय गुरु जी। एक बार गुरु नानक देव जी यात्रा पर निकले। इस दौरान वह एक गांव में पहुंचे। उनके साथ उनके 4 प्रिय शिष्य भी थे। जब नानक जी गांव में पहुंचे तो उनका खूब स्वागत हुआ। उसी गांव में एक गरीब महिला रहती थी। उसने नानक को शिष्यों सहित अपने घर आने का निमंत्रण दिया। नानक जी तुरंत उस महिला के घर अपने शिष्यों के साथ पहुंच गए। नानक को अपने घर देखकर महिला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बड़े प्यार से उनके लिए शरबत बनाया, पर उसके घर छन्नी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पुरानी व गंदी दिखने वाली चुन्नी से शरबत को छान दिया। अब उसने गुरु नानक व उनके शिष्यों को शरबत पीने को दिया। गुरुजी तो वह शरबत आराम से पी गए। जब शिष्यों की बारी आई, शिष्यों ने गुरुजी को शरबत पीते देखा तो उन्होंने मुंह बनाकर अपना शरबत पी लिया। घर से निकलने के बाद एक शिष्य को बाहर निकलते ही उल्टी हो गई। उसने तुरंत शरबत को दोष दिया। इसके कुछ देर बाद थोड़ी और दूर चलने पर गुरुजी के दूसरे शिष्य को भी उल्टी हो गई। फिर तीसरा शिष्य भी रास्ते में उल्टी कर बैठा। अंत में चौथे शिष्य ने भी शरबत को दोष देते हुए सारा शरबत बाहर निकाल दिया। अब चारों शिष्यों ने व्यंग्यात्मक लहजे में गुरु नानक देव जी को कहा, अब आपकी बारी है। नानक जी ने कहा, नहीं शिष्यों, आपने तो उस महिला द्वारा दिया गया गंदा शरबत पिया है, जबकि मैंने उस महिला द्वारा दिया गया सम्मान और प्रेम का घूंट पिया है। मुझे क्यों उल्टी होगी? गुरुजी ने कहा, प्रेम से दी हुई कोई भी चीज़ और प्रेम से ली हुई कोई भी चीज़ कभी खराब नहीं होती। गुरुजी के यह वचन सुनकर शिष्य दंग रह गए। उन्होंने समझाते हुए अपने शिष्यों को कहा, संसार में प्रेम व स्नेह से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई होप आपको आज का सत्संग, आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको स्टोरी, कैसा लगा आपको सत्संग, और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल पर आप हैं
मैं नितिन अंकल हूँ। रोज़ इसी तरह मैं आपके सामने पहले सत्संग रखता हूँ, सत्संग के बाद स्टोरी रखता हूँ। यदि आप भी अपना सत्संग चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए ईमेल एड्रेस पर अपना सत्संग भेजिए। मैं सारी संगत से आपका सत्संग शेयर करूँगा। कब आएगा आपका सत्संग चैनल पे, दैट आई डोंट नो। कुछ संगत के व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि अंकल हमने 1 महीने भेजा हुआ है, सत्संग आया नहीं। दैट आई डोंट नो, दैट आई गारंटी यू कि 1 दिन में आ जाएगा, ऐसा नहीं। आएगा ज़रूर, इस बात की मेरी गारंटी है, आएगा ज़रूर। आज नहीं तो कल आएगा, 15 दिन बाद आएगा। आपको कैसे पता लगेगा कि मेरा सत्संग आ गया है? रोज़ सत्संग के बाद मैं अपने इंस्टाग्राम पर और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के इंस्टाग्राम पर, मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पेज पे और गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग के इंस्टाग्राम पेज पे संगत का नाम शेयर करता हूँ। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में हैं, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी मैं लगाता हूँ संगत का नाम आफ्टर सत्संग। इंस्टाग्राम आप कहाँ से लेंगे लिंक? नीचे डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे इंस्टाग्राम का भी लिंक है, दोनों चैनल्स का, दोनों पेजेस का। और जो मेरा दूसरा चैनल है नितिन अंकल दिल्ली, जहाँ पर शॉर्ट शेयर करते हैं, शॉर्ट वचन्स, उसका भी लिंक है। चलिए, अब आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, गुरुजी की जैसे आज्ञा होगी, फिर आगे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी बहुत बहुत ख्याल रखिए। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। थैंक यू वेरी मच। जय गुरुजी, बाय बाय।